नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग जो है आज 3.4 प्रश्नावली का पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, 3.4 आव्यूह। तो देखा जाए, पहला प्रश्न है और उसमें कहा जा रहा है कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए और यदि उसका अस्तित्व है तब, और अस्तित्व नहीं है तो ज्ञात किया नहीं जा सकता है। तो चलिए देखा जाए कि पहला प्रश्न दिया गया है, आव्यूह है 1, -1, 2 और 3। इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम आव्यूह का मतलब ए इनवर्स। तो आप जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है 1। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर 1 या आई कर दें। तो यही चीज़ हमें ज्ञात करना है, ए इनवर्स। तो चलिए हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटू ए बराबर आई इंटू ए। अब यहाँ ए के स्थान पर लिखेंगे जो ये दिया गया है 1, -1, 2, 3, और इधर लिख दें आई के जगह पर 1, 0, 0, 1, 2 कोटि का है और ए। अब इधर हमको आई लाना है, आई बनाना है। इधर चाहे रो को जोड़े घटाएं या कॉलम को जोड़े घटाएं या गुणा करके जोड़े घटाएं, किसी भी तरह हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है और इसे 0 करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 1 है, अब यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा यहाँ पर? तो हम इसको 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए अब R2 के स्थान पे R2 - 2R1 कर दें। ठीक है, तो चलिए अब R2 के स्थान पर 2R1 कर दें माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 1 हो गया, ये -1 हो गया। R2 की जगह पर R2 - 2R1, यानी 2 गुणे R1 की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1, और फिर 3 माइनस घटाना है। ठीक है, और ये 2 इंटू -1 बराबर, यहाँ भी वही काम करेंगे 1, 0, 0। अब देखिए यहाँ पे 1, 0 है। अब इसमें R2 के स्थान पर जो काम इधर किया वही काम इधर करेंगे। तो यहाँ 0 - 2 इंटू 1, और यहाँ पर 1 - 2 इंटू 0 इंटू 8। अब यहाँ पे क्या हो गया? 1 -1, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1 - 2, 0 और 1 ए। ठीक है, अब देखा जाए, अब यहाँ पे हमको 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाने के लिए क्या करें? इसी में 5 से भाग दे दें। इसमें 5 से क्या करें? भाग दे दें। चलिए जब इसमें 5 से भाग देंगे तो ये 1 - 1, यानी हमने क्या किया कि R2 के स्थान पे R2/5 कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 0, -1, यहाँ पे 5/5 तो 1 हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 1, 0, अब ये -2/5 और ये 1/5। ठीक है, ये अभी आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ -1 है, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए R1 के स्थान पर R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 रह जाएगा, -1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, 0, 1। अच्छा, इधर जोड़ेंगे 1 और प्लस ये -2/5। जैसे 1 - 2/5 है तो 5 में 2 जाएगा, 3/5 होगा यहाँ, तो 3/5। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये 1/5 है, यहाँ 0 है तो 0 प्लस
1/5, तो यहाँ पर 1/5 ये जाएगा यहाँ पे ना। और यहाँ पे क्या है -2/5 और यहाँ पर 1/5 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए ये आई मिल गया, तो इसका मतलब ये ए इनवर्स ए का इनवर्स है आई। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जब आई है और ये क्या है ए इनवर्स ए, तभी तो आई आया। इसका मतलब यह जो है ए का इनवर्स ही है, तो ए इनवर्स बराबर कितना आ गया 3/5, 1/5 और यहाँ पर -2/5 और 1/5। तो सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए अब दूसरा देखा जाए। ये दूसरा नंबर देखा जाए। ए बराबर दिया है 2111। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि ए बराबर आई इंटू ए। इसको लिख दें 211 और यहाँ पर 1001 इंटू ए। अब यहाँ 1 लाना है, तो हम क्या करें कि R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 कर दें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1, ये तो 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 1। ठीक है, अब ये हो गया 1, ठीक है, और ये हो गया 1 यहाँ -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 1। ठीक, ये अब देखिए, क्योंकि ये देखिए 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1, 0 में से 1 घटेगा तो -1। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, इसको 0 लाना है, तो अब क्या करेंगे R2 के स्थान पे R2 माइनस R1 कर दें। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये तो आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो 1 हो गया 1, और जब इसमें से घटेगा R2 में से R1 तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 ही रहेगा और ये घटेगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है, ए। तो यहाँ पर क्या मिला हमें इनवर्स के जगह पर, तो ए इनवर्स आया 1 -1 -1 2। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया, चलिए अगला नंबर देखा जाए। तीसरा नंबर
1327 ये ए है, तो ए बराबर आई इंटू ए लिखा जाए। यहाँ पर 1327, यहाँ पर 1001 और यहाँ ए। अब यहाँ तो 1 है ही, यहाँ 0 करना है, तो 0 करने के लिए हम क्या करें, तो इस 1 इसी का दूना घटा देते हैं। तो R2 के जगह पर हम लिख दें R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 तो है ही, यहाँ पर 0 लाना है, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ये 3, अब यहाँ 6 में से 1 घटेगा, क्यों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ 2 3 3 गुना के 6, 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 1, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0। अब देखिए 0 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और ए, क्योंकि ये इसका दूना 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ अब यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम क्या करें, इसी को घटा दें इसमें से। चलिए इसका 3 गुना करके घटा देते हैं, क्यों, तो 3 गुना करके घटा दें तो R1 के स्थान पर लिखेंगे R1 माइनस 3R2। तो चलिए यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, अब यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब इधर 3 गुना करके घटाएंगे, तो 3 गुना के 6, -6, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस, ठीक है, और -2 इंटू 3, 3 गुना करके, तो 3 गुना के 6, माइनस माइनस गुणा का प्लस, तो +6, तो 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 0 है, और इसका 3 गुना करके घटाएंगे तो -3 हो गया, -2 1, तो ए। अब देखिए ये आई हो गया, ये ए इनवर्स हो गया, ये ए हो गया। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स क्या मिला, ए इनवर्स मिला 7 -3 -2 और 1। तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी। हो गया। चलिए चौथा नंबर देखा जाए। आइए देखा जाए चौथा नंबर कह रहा है 2357 ये चौथा है। तो a बराबर i इंटू ए लिख दें। यहाँ पे 2357 है, यहाँ पर है 1001 इंटू ए। अब देखिए यहाँ 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या किया जाए, तो 1 लाने के लिए यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि कितना घटा दें ताकि यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। या तो हम इसी में 2 से भाग दे दें, तो 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्यों, यहाँ पे 2 से भाग दे तो 1 आ जाएगा। इसका अगर हम R1 के स्थान पर, ठीक है, R1 के स्थान पे अगर R2 माइनस, ठीक है, R2 माइनस 2R1 कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। R2 पहले 5 लिखेंगे, R2 का 1 5 है, और R1 यहाँ 2 है, 2 दूना के 4। अब यहाँ 7 माइनस 3 दूना के 6, यहाँ पर 5, यहाँ 7, तो यहाँ पर 0 माइनस, ठीक है, तो 0 माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 2 0, 2 इंटू 0, तो 0 1 ए। अब देखिए यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर क्या आया 1 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है 1 0 1 ए। अब देखिए इसका 5 गुना अब इसमें से घटा दें। अब हम क्या करें कि R2 के स्थान पे R2 माइनस 5R1 कर दें, तो घटेगा, तो यहाँ पर क्या आता है, तो अब यहाँ पे आएगा 1 और 5 घटा देंगे 0 1, और 7 में से 5 जाएगा
तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा तो -2 1। अब यहाँ पर 5 गुना घटाना, 5 गुना के 10, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, +10 होगा क्योंकि घटाना है इसका। और ये हो जाएगा -5 तो -4, ठीक है। 5 घटेगा उनमें से तो -4 × 8। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 लाना है, ठीक है। तो फिर एक बार घटा दें इसका, यहाँ 0 ही है तो इसमें 2 से भाग देते हैं, क्यों 2 से भाग देते तो यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए 2 से भाग दे दिया जाए। तो अब R2 के स्थान पर R2/2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 1, यहाँ हो जाएगा -2 1, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 5, यहाँ पर -2a। अब चलिए 10 में 2 से भाग देंगे 5, -4 में 2 से भाग देंगे -2। अब इसको R1 के स्थान पे R1 -R2 कर दिया जाए। ये हो गया 1 0, अब यहाँ भी 0 और 1 आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 -R2 किया गया तो -2 -5 तो -7, और ये 1 -2 तो माइनस में इनका प्लस यानी 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 5, यहाँ -2 × a। तो a इनवर्स के स्थान पर क्या आ गया, -7 3 5 -2। तो कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब 5वां नंबर देखा जाए। ये 5वां नंबर। तो 5वां नंबर में क्या कर रहा है, 2 1 7 4, ठीक है। 2 1 7 4। तो फिर a बराबर I × a, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 2 1 7 4, यहाँ पर 1 0 0 1 a। अब यहाँ पर 1 लाना है, ठीक है। तो 1 लाने के लिए अब अगर कॉलम ही घटाना चाहते हैं तो कॉलम ही घटा दें, ठीक है। तो कॉलम को केवल घटाकर चलेंगे, और नहीं तो फिर हम जो है यहाँ पर R2 के R1 के स्थान पर हम लिख दें R2 - 3R1, ठीक है। तो यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर हम लिख दें कि 7 - 3R1 तो 6, और 4 - 3, यहाँ 7 यहाँ 4, ये हो जाएगा कि 0 - 3R1 तो 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 - 0 1 - 0, ये 0 1 a। अब चलिए 7 में से 6 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ 7 यहाँ 4, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर हो गया कि -3 1 0 1, ठीक है, × a। अब देखिए इसका 7 गुना इसमें से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो अब R2 के स्थान पे R2 - 7R1 कर दें। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 1, और 7 में से 4 जाएगा तो -3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 1। अब R2 - 7R1 तो -21, तो ये +21 हो जाएगा, क्यों। और यहाँ पे हो जाएगा 7R1 घटाना है इसमें से, तो 7 घटा दे 3 दूना के 6 है। 1 माइनस ऐसे करेंगे ना, 1 - 7 तो -6 हो जाएगा। 1 - 7 तो -6 × a, ठीक है। अब देखा जाए
यहाँ पर कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अब -3 है, इसको 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए R2 के स्थान पे R2/3 कर दें। ठीक है, ये 1 1 0 और -3 से भाग दे देते हैं। क्यों? तो -3 से भाग दे दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया -3 और इसमें भाग दिया गया तो 3 7 21 -7 और 1 3 दूना के 6 तो माइनस यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 में -3 से भाग देंगे तो -6 में -3 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अब आइए इसमें अब R1 के स्थान पे R1 - R2 कर दें। तो ये 1 यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया 1 हो गया। हमको इधर ध्यान देना, इधर नहीं, उधर जो भी आएगा लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी 0 ला दिए क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को 1 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब R1 में से R2 को घटाया जा रहा है तो लिख दिए -3 -1 +7 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब देखिए 1 है और ये जब -2 करेंगे तो -1 और -7 2। इसका मतलब A इनवर्स के जगह पर क्या आ गया 4 -1 -7 2। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखा जाए। हटाते हैं। चलिए 6 नंबर देखा जाए। तो 6 नंबर में कह रहा है 2513 2513। इसको बदलना है तो A बराबर I इंटू A, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2513। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1001 और A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 कर दें। 2 में से 1 जाएगा 1, 5 से 3 जाएगा 2, 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1 0 1 A। अब देखा जाए कि यहाँ पे 0 लाना है तो अब लिख दें कि R2 के स्थान पे R2 माइनस R1 करेंगे तभी तो ये 0 होगा। एक में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 1 2 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि 1 -1, 0 में से 1 जाएगा तो -1 और माइनस माइनस तो यहाँ 2 हो जाएगा A। अब हमको इसको 0 करना है तो अब क्या लिखेंगे, तो R1 के स्थान पे R1 माइनस 2R2 कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ तो 1 है ही, यहाँ 0। ठीक है, अब 2 में से ये 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1। अब इधर घटाना है तो 1 में से 2R2 यानी इसका 2 गुना करके घटाएंगे तो जुट जाएगा 3 हो जाएगा। अब -1 है और 2 का 2 गुना कर दिया जाए तो 4 घटेगा तो -5 हो जाएगा और -1 और 2। ठीक है, तो इंटू A। तो अब इसमें इन्वर्स कितना हो गया, तो अब इसमें हो गया A इन्वर्स निकल गया। तो A इन्वर्स के स्थान पर क्या है, A इन्वर्स के स्थान पर है 3 -5 -1 और 2। सॉल्व करिए जल्दी से। हो गया। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट वाले साइड में यहाँ पर 1 0 0 1 लाना है और उसके लिए
आप या तो रो को लेकर चलिए या तो कॉलम को लेकर चलिए, कोई एक लेकर परिवर्त करिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखा जाए। 7वां नंबर है, दिया है 3152, तो a बराबर i इंटू ए, यहाँ पर 3152, यहाँ पे 1001 a। अब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि R1 के स्थान पर, देखिए R1 के स्थान पे 2R1 माइनस R2 कर दें तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा ना। पहले हम एक एक को करेंगे, यहाँ 1 आ गया तो 1 ला दें, तो यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा तो 0, भाई 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। ठीक है, और यहाँ 5, यहाँ 2 रहने दें। ठीक है, अब चलिए इधर क्या हो जाएगा कि 2R1, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, 0 में से 1 जाएगा -1, 0 और 1। अब चलिए अब हम R2 के स्थान पर लिखें, R2 के स्थान पे R2 माइनस 5R1, यानी 5 में से इसका 5 गुना घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 0, यहाँ 0 और यहाँ तो 2 ही रह जाएगा क्योंकि 0 का 5 गुना घटाएंगे तो कोई अंतर होगा नहीं। यहाँ पर 2 -1, यहाँ पे 0 में से इसका 5 गुना घटाएंगे तो -10 आ जाएगा, क्यों? और यहाँ पर इसका 5 गुना घटाएंगे तो -5, तो +5 हो जाएगा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 1 लाना है, तो अब R2 के स्थान पर हम क्या करें कि R2/2 कर दें, तो R2/2 कर दें, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 0 0 1, तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर तो 2 -1, इसमें 5 2 से भाग देंगे तो -5, इसमें भाग देंगे तो 3, ए इनवर्स हो गया। इसका मतलब ए इनवर्स जो है क्या आया, ए इनवर्स आ गया 2 -5 और 3। तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखा जाए। 8वां नंबर, 8वां नंबर देखा जाए, कहा जा रहा है कि 4 5 3 4, देखिए 4 5 3 4 ये ए है, तो ए बराबर लिखेंगे i इंटू ए, यानी 4 5 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1 ए। अब यहाँ पर हम R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 लिख देते, यहाँ 1 आ जाएगा पहला स्थान पे, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। तो यहाँ पे हो गया 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1 3 4, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 और ये हो जाएगा 0 1 ए। अब इसको 0 करना है, तो 0 करने के लिए R2 के स्थान पे हम R2 माइनस 3R1 कर दें, तो देखिए 1 यहाँ 0 हो गया। अब 4 में से ये 3 घटेगा तो ये भी तो 1 हो जाएगा, यहाँ तो 1 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 -1, अब देखिए 0 में से 3 घटेगा तो -3, अब 1 में से -3 तो +4 हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्यों? अब हमको क्या करना है कि इसको 0 करना है, तो अब R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2, यानी 1 -3 तो ये 4 हो गया, और -1 -4 तो -5 हो गया, क्यों? और ये -3 और 4, तो ए इनवर्स अब कितना आ गया, तो इधर हमें बताओगे कि आई हो गया, तो ये ए इनवर्स होगा, तभी तो ए में गुणा करेंगे तो आई आया,
तो ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, तो ए इनवर्स आ गया 4 -5 -3 और 4। सॉल्व करिए। ये 8वां था, हो गया। अब देखिए 9 नंबर, हटा दें इसको। 9 नंबर देखा जाए, 9 नंबर, तो 9 नंबर में कह रहा है 3 10 और 3 10 2 7। तो a बराबर i इंटू ए, तो a की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 3 10 2 7 और इधर लिख दें 1 0 0 1 और इधर a। अब देखिए यहाँ 3 है, बताइए 3 में से ये 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा ना, यहाँ 1 चाहिए ना आपको, तो इसका मतलब R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 कर दीजिए। तो 3 - 2 1, 10 - 7 3 और 2 7, इसी तरह छोड़ दीजिए। और इधर क्या हो जाएगा, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, 0 में से 1 घटेगा -1 0 और 1 ए। अब देखिए यहाँ पर आपको 0 लाना है, इस 2 की जगह पर 0, तो ये 1 का 2 गुना करके इसमें से घटा दें, तो R2 की जगह पर R2 - 2 R1 कर दें, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। चलिए 1 0, अब 7 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 3 का 2 गुना 6 घटेगा। अब यहाँ पर 0 में से 1 का 2 गुना घटेगा तो 1 -2 -1, अब इसका 2 गुना घटेगा तो -2, तो प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना ये, तो प्लस हो जाएगा, घटेगा। तो अब यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो R1 के स्थान पे हमको क्या करना है कि R1 - 3 R2 कर दें, तो ये 3 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 1 0 0 1 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 के स्थान पर 3 R2, तो 1 - 3 दूना के 6, तो प्लस 6 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, -1 और ये 2 R2, तो 3 दूना के 6, तो 6 घटेगा इसमें से, तो -7 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, तो -2 3, तो A इनवर्स कितना आ गया, अब तो A इनवर्स आ गया 7 - 7, A इनवर्स आ गया कि 7 -7 -2 3। तो सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि 3 R2 घटाना है ना, तो 3 तिली के यहाँ पर 3 तिली के 9, तो 9 जाएगा ना, ऊपर घटेगा तो -10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ -10 -7 नहीं -10, क्योंकि 3 तिली के 9 घटेगा, -1 और ये -3 गुणे 3, तो 3 तिली के 9, तो 9 1 10 -10। ठीक है, कर लीजिए, जल्दी से करिए। हो गया। बस आपको ये देखना है कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखा जाए। 10 नंबर, ठीक है, आइए 10 नंबर देख लिया जाए क्या हो रहा है। 3 - 1 -4 2, 3 - 1 -4 और 2। तो चलिए इसमें देखा जाए 3 - 1 -4 2 में, अब यहाँ पर आपको 1 चाहिए तो क्या किया जाए कि 1 हो जाए, तो हम ये लिख सकते हैं कि -R2, क्यों, अब ये 4 है ना, तो माइनस से गुणा कर देंगे +4 और इसमें से इसको घटा दें, 1 आ जाएगा। इसका मतलब R1 के स्थान पर हमको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है कि -R2, ठीक है, -R2 और -R2 -R1, ये करना है R2 के स्थान पे। ठीक है,
तो चलिए अब देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि -4 है तो माइनस माइनस +4 और -3, तो ये 4 -3 तो 1 आ जाएगा। हमको हर आदमी यहाँ 1 चाहिए। तो उसके लिए आपको इसमें से सोचना है क्या करना है। तो चलिए अब क्या करना है, तो चाहे इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए, दूना करके जो भी करना है करके घटाना ही है। तो चलिए आइए देखा जाए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर -R2 और -R1 हो गया, तो ये तो एक आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कि ये -2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये घटेगा तो, क्योंकि -R2 तो -2 और ये माइनस माइनस 1 तो -2 +1 तो -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे -1 -4 2, ठीक है। चूँकि हमें अब ये लिख दिए और इधर जो 1 हम यहाँ पर ऐसे लिख दें पहले एक बार, a बराबर I इंटू ए, तो a की जगह पर 3 -1 -4 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ पे लिखें कि R1 के स्थान पर लिखना है -R2 -R1, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा क्या -2 और +1 तो -1 हो जाएगा, क्यों, ठीक है। और -4 2, अब बराबर यहाँ पे क्या है कि 1, तो -1 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा कि -1 यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि -1 में से ये घटेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 और a, ये देखिए जो ये लिखा गया इसको पहले करना है। अब हमको यहाँ पे 0 लाना है, तो R2 के स्थान पर हम लिखेंगे R2 + 4R1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे -1 और R2 तो 2 है ही, और 4R1 तो अब देखिए जैसे कि 2 और -4 इंटू 1, क्योंकि यहाँ +4 इंटू -1 करेंगे तो 2 - 4 तो -2, तो यहाँ -2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब -1 अब यहाँ पे R2 + 4R1 तो -4 हो जाएगा, जुटेगा इसका। और यहाँ पर 1 और प्लस -4 तो -4 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे इंटू ए। अब देखिए इसमें हम माइनस से गुणा कर दें या इसका, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए इसमें जो है R2 के स्थान पर देखिए ये 1 ला रहे हैं, यहाँ 1 ला रहे हैं, तो 1 लाने के लिए या तो -2 से हम भाग देते, क्यों, -2 से हम भाग देते हैं, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा ना। तो चलिए भागी दे देते हैं -2 से। R2 के स्थान पे हम R2/-2 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 -1 0 और 1, ठीक है। और इधर हो जाएगा -1 -2 -1 -3/2 a। अब इसको जोड़ दें, ठीक है। आइए अब देखा जाए क्या कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि R1 के स्थान पर लिखेंगे R1 + R2, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 0 0 1। अब इधर क्या हो जाएगा कि 1 -1 और -2 जोड़ेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और -1 और -3/2 तो ये कितना हो जाएगा, 2 कम 2, तो -2 -3 तो -5/2 हो जाएगा यहाँ, क्यों, ठीक है। और यहाँ पे -2 और -3/2 रहेगा ही रहेगा। तो अब यही A इनवर्स हो गया, तो A इनवर्स कितना आ गया, -3 -5/2 और -2 -3/2। तो सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से।
अच्छा, यहाँ पे हम देख लेंगे कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना, क्योंकि अब यहाँ पे समझिए क्या हमने लिखा था, R2 माइनस 4R1, ठीक है। तो R2 माइनस, अब यहाँ पे हमने लिख दिया था कि माइनस R2 माइनस R1, तो माइनस R2, तो माइनस माइनस प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे लिख दिया कि माइनस R2 तो माइनस 2, और माइनस 2 में प्लस 1 तो माइनस 1, माइनस 4 2। अब यहाँ पे क्या होगा कि R2 तो ये होगा ही होगा 0, और माइनस R1 तो माइनस तो माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि R2 माइनस 1 ऊपर जाएगा, ये 0 घटेगा तो माइनस 1 0 1 ए। अब R2 के जगह पर R2 प्लस 4R1, तो R2 के स्थान पर R2 प्लस 4R2 हमने किया, तो यहाँ 0 था R2 के स्थान पर, और 4R1 तो 4 माइनस 4 था 4R1, तो ये 4 जुटेगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 था, ठीक है, और 2 में 4R1 जोड़ना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और माइनस, ठीक है, 4 माइनस 4 हो जाएगा जुटेगा तो, क्यों, तो 2 माइनस 4 तो माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2 आ गया, क्लियर है ना, यहाँ माइनस 2 आया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1, ठीक ही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0 था और इसका 4 गुना करके जोड़ना है तो माइनस 4 हो गया। यहाँ 1 था, इसका 4 गुना करके जोड़ना है तो 1 माइनस 4 होगा तो माइनस 3, ये भी सही है। अब R2 के स्थान पर R2 बाई माइनस 2 करना है, तो ताकि यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है, यहाँ 1 लाना है, तो माइनस 2 से हमने भाग दे दिया, तो यहाँ पे हो गया 1 0 माइनस 1, और यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, और जब माइनस 2 से भाग देंगे तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब माइनस 2 और यहाँ पे जब भाग देंगे तो ये प्लस 3/2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3/2। अब देखिए जब प्लस 3/2 हो गया तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 कर दिया, तो R1 प्लस R2 तो यहाँ तो 1 0 0 1 हो गया। अब इधर क्या हो गया कि यहाँ पर माइनस 1 है, तो माइनस 1 में R2 जुटेगा तो प्लस 2, तो माइनस 1 में प्लस 2 जुटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा ना यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 1 है, और माइनस 1 और प्लस 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 3 तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2, माइनस नहीं केवल 2 और 3/2, तो यहाँ पर 1, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, ये गलत मिस हो गया था, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। क्योंकि जहाँ भी थोड़ा सा भी मिस हो गया चूका तो गलत हो ही जाएगा। अब आइए अगला नंबर देखेंगे, हो गया। अगला नंबर देखा जाए 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि 2 माइनस 6, ठीक है, 1 माइनस 2। चलिए a बराबर I इंटू ए, यानी 2 माइनस 6 1 माइनस 2, यहाँ 1 0 0 1 इंटू ए। अब चलिए यहाँ 1 लाना है तो R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 कर दें तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ तो 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। और इस माइनस 6 में से प्लस 2 तो माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे R1 तो 1 में से 0 जाएगा 1, ठीक है, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस 1, 0 और 1 ए। अब देखिए यहाँ 0 लाना है तो R2 के स्थान पे
R2 माइनस R1, तो यहाँ 1 यहाँ 0 -4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -2 और -4 करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 आ गया बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 -1। अब R2 माइनस R1 लिखा गया है, R2 का 0 -R1 तो -1, 1 और -1 +1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ 1 लाना है, तो R2 के स्थान पर लिख दें R2/2। तो चलिए 1 0 और -4 यहाँ 1, तो इधर भी भाग दे दें, तो 1 -1/2। ठीक है, और -1 यहाँ 1 2 से भाग दे दिया गया। अब यहाँ पे जो है इसको 0 करना है, तो इसका 4 गुना, तो R1, चलिए देखिए R1 के स्थान पर लिखेंगे R1 + 4R2, तो यहाँ तो 1 यहाँ 0 और ये भी 0 और ये 1, यहाँ पे R1 के स्थान पे इसका 4 गुना करके जोड़ना है, तो 4 गुना -1/2 का 4 गुना करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और 1 में -2 जुटेगा तो -1, और -1 है और 4 गुना जुटेगा तो -1 + 4 तो +3 हो जाएगा, और -1/2 और यहाँ 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या मिला कि A इनवर्स के स्थान पर मिला -1 3 -1/2 और 1। तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अब देखिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है कि 6 - 3 - 2 1, 6 - 3 - 2 और 1। ठीक है, तो चलिए A है ये, तो अब यहाँ पर A बराबर I × A हम लिख दें, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 - 3 - 2 1 1 0 0 1 A। अब इसका हम 3 गुना करके इसमें से घटा दें, 3 गुना करके अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 3 गुना करके अगर घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, या हम इसी में से 3 गुना करके घटा दें तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या R1 की जगह पर अगर 1 करेंगे। ठीक है, तो 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 1 लाना है। ठीक है, तो 1 कैसे आएगा, तो देखा जाए अगर यहाँ पे 1 लाना है तो यहाँ पर अगर हम 2 से भाग दे दें, क्यों, अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें और यहाँ से घटा दें तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, 6 से भाग देते हैं इसमें, तो 6 से भाग दे दिया जाए, R1 में R1/6 कर दें, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ -1/2 हो जाएगा, यहाँ -2 यहाँ 1, क्यों, और यहाँ पे हो जाएगा 1/6 0 0 1। ठीक है A। अब देखिए कि अब क्या किया जाए कि R2 के स्थान पर लिख दिया जाए कि R2 + 2R1, तो यहाँ पे 1 यहाँ 0 हो गया, 2R1 करेंगे तो -1, तो यहाँ पर -1/2 यहाँ पर भी 0 बराबर 1/6 और 0, और यहाँ पे जब R2 में जोड़ेंगे 2R1 तो ये 1/3 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो A। अब देखिए यहाँ दोनों 0 हो गया ना, ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब ये है कि जब ये 2 0 हो जाए तो ये अस्तित्व तो नहीं है उसका, इसका मतलब A इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है, A इनवर्स ज्ञात
नहीं किया जा सकता है। जब दो जीरो मिल जाए तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, या फिर R1/R2 कर दे, दोनों का रेशियो बराबर हो, दोनों अवयवों का, तो भी नहीं ज्ञात कर सकते। जरा यहाँ देखिए, उसी तरह 6 में -2 से भाग देंगे -3, -3 में 1 से भाग देंगे -3, दोनों बराबर है ना, इसलिए यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था 12 नंबर कि इसके ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, आइए 13 नंबर देखा जाए। हटा दें क्योंकि 0 0 हो गया, दो ठीक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 13 नंबर, तो 13 नंबर में देखा जाए क्या है। 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 और 2, तो ये a बराबर i इंटू ए, तो यहाँ पर लिखें 2 - 3 - 1 2, यहाँ पर 1 0 0 1 और a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 - 3। अब यहाँ पर हम क्या करें, 1 लाना है यहाँ पर, तो 1 लाने के लिए इसको जोड़ दें, तो R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ -1 2, और यहाँ पे हो जाएगा R1, तो ये 1 और ये भी हो जाएगा 1, ये 0 1। ठीक है, अब हम R2 के स्थान पे R2 प्लस R1 कर दें, तो यहाँ पे हो गया 1 0। ठीक है, -1 और ये जोड़ेंगे 2 में -1 तो 1 हो जाएगा, 2 में -1 जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 R2 प्लस R1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 1 जुटेगा तो 2a। अब देखिए यहाँ पे 0 लाना है, तो फिर अब R1 के स्थान पर हमको क्या लिखना है, तो R1 के स्थान पर लिखना है R1 प्लस R2, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, a हो गया, तो यही ए इनवर्स है। यानी ए इनवर्स कितना हो गया 2 3 1 2। लिख लीजिए। ये 13 नंबर था। हटा दें। चलिए अगला देखा जाए 14 नंबर। 14 नंबर देखा जाए क्या कह रहा है। टू 1 4 2। ठीक है, तो हमने कहा ना कि जब R1/R2 के सभी अवयव समान हो तो उसका ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब A11 अपान A12 A21 और बराबर A12 अपान A22। अगर ये बराबर है इसका मतलब हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जरा इसमें बराबर है क्या, 2/4 और 2/4 और 1/2, तो ये भी तो 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब इसका ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लिख देंगे कि ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये दिख रहा है इसी तरह, तो इसका नहीं निकाल पाएंगे। अगला नंबर देखा जाए 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर देखा जाए तो 1 2 2 -1 ए बराबर दिया है 1 2 2 -1। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। यहाँ पर तो बराबर है नहीं, 1/2 2/1 तो बराबर आएगा नहीं, तो a बराबर i इंटू ए, तो यहाँ पर लिख दे 1 2 2 -1। क्यों, यहाँ पे 1 0 0 1 और a। चलिए यहाँ तो 1 है ही, अब R2 के स्थान पर लिख दें R2 - 2R1, तो ये 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा क्या -1 और -4, तो -5 हो जाएगा ना, तो यहाँ -5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 0
अब यहाँ पे हो जाएगा -2r1, तो 1 का 2 गुना तो -2 और ये 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 लाना है तो हम क्या करें कि r2 के स्थान पर लिख दें r2/-5। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 2 और यहाँ 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, माइनस से भाग देंगे तो ये 2/5 प्लस 0 और माइनस से भाग देंगे तो -1/5, ये ए। अब इसका दूना करके इसमें से घटा दिया जाए तो r1 के स्थान पर लिखेंगे r1 -2r2। तो चलिए घटा कर लिखें तो यहाँ पर हो गया 1 0 0 1। अब ये तो आ गया, इधर घटाना है 2r1 में से देखिए 1 है और 1 में से ये 2/5 का 2 गुना घटाना है तो 4/5 घटेगा ना। ठीक है, 2 गुना 2/5 है तो 2/5 का 2 गुना 4/5, तो 5 में से 4 जाएगा 1/5, तो यहाँ पर हम 1/5 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ये 0 है तो 0 माइनस इसका 2 गुना तो -2/5, माइनस माइनस गुणा होगा तो +2/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2/5 है और यहाँ पर 1/5 है माइनस, तो ए हो गया, ए तो ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 15 नंबर 1/5 2/5 2/5 -1/5, तो ए इनवर्स आ गया कितना कि 1/5 2/5 और यहाँ पर भी 2/5 या -1/5। सॉल्व कर लीजिए। तो ये था 15 नंबर, ये 15 नंबर था। अभी 16 17 18 19 कर लीजिए जल्दी से। ये ध्यान देना है कि किया क्या जा रहा है। ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। सोलह नंबर देखा जाए। सोलह नंबर, ठीक है, तो चलिए देखा जाए। 16 नंबर दिया गया है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक है, ये ए है, तो यही बराबर लिख दिया जाए आई के लिए। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, चलिए अब हमको करना क्या है कि यहाँ तो 1 है ही। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, तो अब हम क्या करें कि R2 के स्थान पर यहाँ 0 लाने के लिए R2 के स्थान पर यहाँ 0 लाए तो इसका 3 गुना करके जोड़ दें। क्यों? तो R2 + 3R1। ठीक है, और R3 के स्थान पर दो काम कर देते हैं। R3 के स्थान पे R3 - 2R1 कर दें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है, अब 3R1 तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9, पहले 1 3 पर लिख दीजिए 1 3 - 2 0 9 और 3 दूना के 6 5 11 -11 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 6 तो -1 और ये हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा +4। ठीक है, +4 क्यों हो गया? क्योंकि ये -2 है तो 2 4। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 0 0। देखिए R2 + 3R1 यानी R1 का 3 गुना करके जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ 0,
और R3 की जगह पर R3 माइनस 2R1, तो R3 माइनस 2R1, तो यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ 0, यहाँ 1 इंटू ए, यही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है कि इसके बाद अब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ 1 है, -1 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 लाना है, तो यहाँ 0 लाने के लिए इसका 3 गुना करके जोड़ दें, क्यों, इसका 3 गुना करके जोड़ दें उसमें। तो अब R1 के जगह पे, R1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस 3R1 का 3R3 कर दे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 4 दूना 4 3 12, 12 जुटेगा उसमें, -2 और +12, तो +12 तो 10 हो जाएगा। 0 9 -11 0 -1 4। तो चलिए अब इधर भी वही किया जाए, R1 प्लस 3R3, तो R1 ये 1 है, तो 1 और 3R3, तो इसका -6 जुटेगा, तो 1 - 6 तो -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 3 1 0 -2 0 1, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 है, तो इसका 8 गुना इसमें से घटा दें, ये 1 आ जाएगा, क्यों। तो चलिए अब R2 के स्थान पे R2 माइनस 8R3 या प्लस 8R3 जोड़ना है, तब न जाके -8 जुटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कि 1 0 10 0 1 8 चौके 32, 32 जुटेगा, तो 32 में से 11 जाएगा तो 21 हो जाएगा, और 0 -1 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -5 0 3। अब देखिए 8 दूना के 16, तो 16 और 3 19। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 16 है ना, -16 + 3 तो -13 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, -2 0 1, क्लियर। अब देखा जाए कि यहाँ पर, अब तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0, अब यहाँ 0 करना है तो इसको इसमें जोड़ दें। तो चलिए अब इसके बाद हमको क्या करना है कि R3 के स्थान पर, अब R3 के स्थान पर हमको लिखना है R3 + R2, R3 + R2 दोनों जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हो गया 1 0 10 0 1 21, और इसको जोड़ेंगे तो 0 0 21 और 4 25, क्यों। अब इधर भी जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए इधर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा देखा जाए, तो यहाँ पे तो ये तो -5 0 3 और -13 1 और 8, और यहाँ पे -2, तो -2 में ये 13 जोड़ दिया, -13 तो -15 हो जाएगा ना, क्यों, -15। और एक ये सॉरी एक यहाँ पर है और यहाँ 0 है, जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 8 यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि R3 यहाँ 25 है, तो यहाँ पे 1 लाना है, तो R3 के स्थान पे R3 में 25 से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा क्या 1 0 10 0 1 21 0 0 1 हो गया। अब इसे 25 से भाग देंगे तो -5 0 3 -13 1 8, और यहाँ पे हो जाएगा
-15/25, तो -15/25 करेंगे तो 5 3 15 और 5 5 25, तो 3/5 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/5। क्यों -3/5, 25 से भाग देंगे तो -3/5, -3/5। अब इसमें 1 से भाग दें तो 1/25, ठीक है। यहाँ भाग देंगे तो 9/25। चलिए अब क्या किया जाए कि इसका इसमें 10 गुना करके घटा दें, ठीक है। तो चलिए 10 गुना करके हम घटा देते हैं, ठीक है। या तो फिर हम क्या करें कि R1 हाँ यही करते हैं कि R1 के स्थान पे R1 - 10R3 लिख दें। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा 10R3, तो 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे 21 है, यहाँ 1 है, 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -5, अब देखिए -5 है और इसका 10 गुना, तो जैसे -5 और -10 गुणे -3/5, यही है ना। तो अब अगर हम इसको घटाएंगे तो -3/5 को घटाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम घटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक ही बार अगर हम ये कर देते हैं कि यहाँ R1 - 10R3 और R2 भी इसी साथ ही साथ कर दें, R2 के स्थान पर R2 माइनस यहाँ पर कितना है 21 है, तो 21R3 कर दें, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा एक ही साथ लिखते हैं। तो R1 - 10R3, तो R1 के जगह पर कितना है -5 है, और 10R3 तो 10R3, तो -10 गुणे -3/5, तो ये 5 दूना के 10, 2 3 6, तो +6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों ये तो 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये 25 का हमें 10, तो यहाँ पर 10/25 घटाना है, 10/25 क्यों गुणे 1 उठा, तो 5 दूना के 10, 5 5 25, 2/5, तो 2/5 घटेगा तो -2/5। अब यहाँ 3 है और यहाँ 9/25 है, ठीक है। तो 9/25, तो 10 गुणे 9/25 घटाना है, तो 5 दूना के 10 और 5 3 5 5 25, 2 9 18, तो ये 18/25 घटेगा ना उसमें से। तो 3 - 18/25 जब घटाएंगे 18/5 घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 15 - 18/5, तो -3/5, तो यहाँ पर लिख देंगे -3/5, ठीक है। ये A। अब B के लिए लिखा जाए, ठीक। तो चलिए B भी लिख देते हैं, यहाँ भी 0 कर देते हैं, घटा देते हैं 0, तो 0 हो जाएगा। अब तो इधर बन गया है। अब यहाँ पे हम घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले से क्या था हमारे पास 13 है, और यहाँ पर कितना है 3/5। तो चलिए देखिए इसमें 21 3 63, यानी -13 और माइनस में प्लस, और 21 का गुणा करेंगे तो 63/5, 13 5 65, 65 में से 63 जाएगा तो 2, तो -2/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस 21/25, 25 में 1 जाएगा 4/25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 है, तो 8 माइनस 21 गुणे 9/25, देखिए घटा रहे हैं, तो ये 25 बटे 200, 200 माइनस, और ये 9 कम 9, 9 दूना 18, ठीक है। तो 189/25,
तो 11/25, तो ये आ जाएगा 11/25। ठीक है, अब नीचे तो उसी तरह रख देना है, -3/25, 1/25 और 9/25, ये -3/5। ठीक है, अब ये ए, अब इधर तो आ गया ना आई, इसका मतलब ए इनवर्स यही है। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो गया, 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25। तो यही आ गया ए इनवर्स। निकाल लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब हम 17 नंबर देखेंगे। आइए 17 नंबर देखा जाए। तो 17 नंबर, ठीक है, दिया है कि 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 और 0 1 3 0 1 3। ठीक है, ये ए है तो ए बराबर आई, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई हो गया इंटू ए हो गया। ठीक है, अब हम इसको परिवर्तित करेंगे। हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1 आना, तो पहले हम इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें। ठीक है, तो R2 और R1 को आपस में इंटरचेंज किया गया है, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 5 1 0 और 2 0 -1 0 1 3, तो इधर भी हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अब हमको यहाँ 1 चाहिए, तो R1 के स्थान पे R1 -2 R2 कर दें, 2 दूना के 4 घटा देते हैं, क्यों? तो चलिए, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 5 में से 4 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1 और 0 में से -2, तो माइनस माइनस मिलकर +2 हो जाएगा और 2 0 -1 0 1 3। ठीक है, यहाँ पे R1 -2 R2, तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 0 ही रहेगा, तो 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अब हम क्या करें कि अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो अब तो इसको इसमें से घटा दे, चाहे इसको इसमें से घटा दे, कहीं एक जगह 0 ला दें, या तो अभी R2 यहाँ 2 है तो लिख दें R2 के स्थान पे R2 -2 R1। ठीक है, R2 का स्थान पर R2 -2 R1। तो देखिए अब यहाँ 1 1 2, यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो 0 और ये हो जाएगा -2, क्यों? 2 R1 घटा रहे हैं, और ये 2 दूना के 4, तो ये -5 हो जाएगा और यहाँ 0 1 3 होगा, 0 -2 -5 0 1 3 हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, तो इधर R2, तो ये -2 1 0, अब R2 -2 R1 है, तो R2 1 माइनस माइनस मिलकर 2 R2, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, क्यों? और यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पर जैसे R2 है R2 -2 R1 है। ठीक है,
तो 5 माइनस 2 और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 0 1 रहेगा ये। अब देखा जाए कि अब इसको अगर हम इसमें से घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, या R2 और R3 को आपस में क्या कर दें, चेंज कर दें, R2 और R3 आपस में हम चेंज कर दें, इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो चेंज करने पर 1 1 2, अब 0 1 3, 0 -2 -5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी -2 1 0 और ये 0 0 1 और 5 -2 0 × a हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें कि अब यहाँ 1 चाहिए हमें, सॉरी यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 0 आ गया। अब इसके जगह पर 0 चाहिए, तो R3 की जगह पर इसी का दूना करके जोड़ दें। क्यों, R3 की जगह पर लिख दें, R3 के स्थान पे R3 प्लस 2R2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर R3 के लिए किया गया, तो R1 तो 1 1 2, ये 0 1 3 और ये 0 रहेगा। ठीक है, R3 के स्थान पे 2R2 किया गया है, 2R2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 का 2 गुना जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, और 3 का 2 गुना 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या होगा, तो -2 1 0 और 0 0 1 और यहाँ पे R3 प्लस 2R2, तो R3 प्लस 2R2, R3 यहाँ पर कितना है 5, 5 में 0 का 2 गुना जोड़ेंगे तो 5 ही रह जाएगा, -2 में 0 का 2 गुना जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा। ठीक है, और ये 0 और +2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 और 2। क्लियर। अब देखिए, अब हमको जो है यहाँ पर क्या करना है कि ये 0 करना है, तो इसको इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, अब R1 के स्थान पे हम क्या लिख दें, R1 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 1 3 0 0 1 हुआ। R1 के जगह पर हमने लिखा है R1 माइनस R2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -2 और R1 माइनस R2, तो यहाँ 1 -0 तो 1 ही रहेगा, यहाँ 0 -1 तो -1 हो जाएगा, यहाँ 0 0 1 5 -2 2 इंटू a, यहाँ भी इंटू a। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके स्थान पर लिखिए, R1 के जगह पर हम R1 के स्थान पर लिख दें R1 प्लस R3, ये 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर R2 के स्थान पर लिख दें कि R2 माइनस 3R3, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, मिल जाएगा सब। क्यों, तो अब देखा जाए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अब एक तो यहाँ पे हो गया, क्या दोनों साथ ही साथ लेके चल रहे हैं, ये 1 0 0 0 1 0, क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 0 1, तो ये तो आई आ गया। अब इधर वही काम कर दें, तो चलिए ये है R1 प्लस R3, -2 प्लस 5, -2 और +5 तो 3 हो जाएगा, R1 प्लस R3 ये लिखा गया है, और 1 -2, ये -2 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और -1 प्लस 2 तो यहाँ 1 हो जाएगा, R3 को जोड़ा गया है। अब R2 के स्थान पर R2 माइनस 3R3, तो 3R3, तो R2 0 -5 3 15, तो -15 हो जाएगा, 0 और माइनस 3 दूना के 6 तो +6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और माइनस 3 दूना के 6 तो -5 हो जाएगा ना, और 5 -2 2। ठीक है, तो अब देखिए इधर 1 1 आ गया,
तो यही क्या है, ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, 3 -1 1 -15 6 -5 और 5 -2 2। तो कर लीजिए इसको, जल्दी से करिए। हमें इसी पर फोकस करना है कि किया क्या जा रहा है। ठीक है, ये अगर आप समझ जाएंगे कब किसको परिवर्तित करना है, आपस में चेंज करना है, किसको जोड़ना या घटाना है, तो आ जाएगा बस। तो यही मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने से करना है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है। ये हमें पूरा प्रयास करना है कि इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लाना है। और उसके लिए या तो ऊपर नीचे करें या जोड़े घटाएं, जो भी करना है आपको क्रम से करते जाइएगा। हो गया, हो गया। चलिए हटा दें, 18 नंबर देखा जाए। चलिए 18 नंबर देखा जाए। ठीक है, लिखा है कि 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1, ये लिखा है। तो इसको लिख दें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ 1 चाहिए और यहाँ पर है 0, तो इसमें 1 है ना, तो इसको यहाँ लेके चले जाए, इसको यहाँ लेके चले जाए। इसका मतलब R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 1 2 3 0 1 2 और यहाँ पे आ गया 3 1 1 बराबर यहाँ पे हो गया 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हुआ है। अब यहाँ पर 3 है, इस 3 को हमें 0 करना है, ये 3 को। तो हम क्या लिख दें, R3 के स्थान पर लिखें R3 माइनस 3R1। तो यहाँ पे इसका 3 गुना घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 1 2 3 0 1 2, अब यहाँ भी 0 आ गया। और 1 में से 3 दूना के 6 घटेगा तो -5 आएगा। और 1 में से 9 घटेगा, 3 3 के 9 तो -8 आएगा। क्यों? अब यहाँ पे हम क्या करें कि इसको भी लिख दें, तो 0 1 0 1 0 0। अब ये 0 है, अब इसका R1 का 3 गुना घटाना है, तो इसका 3 गुना घटाएंगे तो 0 ही रहेगा, इसका 3 गुना घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए, अब हमें यहाँ भी 1 मिल गया, यहाँ 1 0 0, यहाँ पर 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1। तो अब यहाँ पर क्या करें कि इसमें 3 दूना के 6, देखिए 2 दूना के 4। अब ये यहाँ पर है, या तो इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ लाएं। ठीक है, या फिर हम देखें कि यहाँ पे 1, यहाँ 0 करना है, यहाँ क्या करना है, 0 करना है। तो 0 कैसे करेंगे हम? तो 0 करने के लिए जो भी उपाय करना है उसे तो हमें करना पड़ेगा ना कि यहाँ 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 0 करेंगे। ठीक, यहाँ पहले से कितना है, -5 है, तो इसको 0 करेंगे। तो अब 0 लाने के लिए हमें, अब अगर एक ही बार में 0 नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। तो अगर हम देखें कि इसका जो है 3 गुना करके यहाँ पर जोड़ें, R2 का 3 गुना करके हम जोड़ दें, R3 के जगह पर R3 प्लस 3R2 करके जोड़ दिया जाए, 3R2। ये 0 जोड़ेंगे तो इस पर असर होगा नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, 1 2 3 और यहाँ 0 1 2। अब यहाँ पर तो 0,
3 गुना जोड़ना है तो इसका 3 गुना जोड़ेंगे, एक का 6 गुना, 6 गुना जोड़ देना, तब यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आ गया, 6 गुना जोड़ दिया गया, और 6 गुना के 12, 12 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4। यहाँ पे 0 1 0 1 0 0। अब क्या करना है, R3 के स्थान पर R3 प्लस 2 6 R2, तो R3 0 6 जोड़ना है तो ये 6 हो जाएगा, माइनस 3 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 6 R2 तो कुछ असर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब इसको हम इसमें से घटा दें, क्यों, इसे अगर इसमें से घटा दें या तो इसको इसमें से घटा दें तो हम लिखें R3 के स्थान पे R3 माइनस, अब R2 कर दें तो R3 माइनस R2 जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो R3 माइनस R2, तो यहाँ पे 1 2 3 0 1 2। अब देखिए इसमें से 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ 0 में से 0 घटा 0, 1 में से 1 घटा 0, 4 में से 2 घटा 2, और इधर घटाएंगे तो 0 1 0, और यहाँ पर 1 0 0, और यहाँ पर 6 में से हम R2 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 5, माइनस 3 और 1 इंटू ए, ये रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर अब क्या करना है हमें, तो अब देखिए 1 0 0 0, यहाँ भी 1 आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ 1 लाना है, इन तीनों जगह 0 लाना है। देखिए अब इसी में से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि R2 की जगह पर R2 के स्थान पे R2 माइनस R3 कर दें तो 0 हो जाएगा। चलिए तो 1 2 3 0 1 0 और 0 0 2, 0 0 यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, तो अब इधर 0 1 0 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3, तो एक में से माइनस 5 जाएगा तो माइनस 4, और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 1। ठीक है, अब चलिए अब क्या करना है, तो अब इस यहाँ 2 के जगह पर 1 लाना है, तो हम क्या करें कि R3 के स्थान पे R3/2 कर दें, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 0 1 0 और 0 0 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 1 0 और माइनस 4 3 माइनस 1, ये 5/2 माइनस 3/2 और 1/2। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि क्या करना है। R3/2 हो गया, अब हमको यहाँ भी 1 आ गया 0, अब यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो अब R1 के स्थान पे लिख दें R1 माइनस 2R2, 0 हो गया, क्यों। चलिए रख देते हैं इतना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 3 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे R1 माइनस 2R2, तो 4 दूना के 8, तो यहाँ तो प्लस 8 हो जाएगा, क्यों, R1 0 है और 2R2। अब 1 माइनस 6 तो माइनस 5 हो जाएगा, और 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2 और 1/2 ए। अब हमको ये 3 है, इसको 0 करना है, तो फिर R1 के स्थान पे R1 प्लस 3 माइनस 3R3 कर दें, तो देखिए अब इधर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इधर तो आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो चलिए इस 8 में से इसका 3 गुना घटाना है, 3 5 15, 15/2 घटाना है, 8 माइनस 15/2, देखिए 8 माइनस 15/2, 2 8 16 में से 15/2 गया तो 1/2 आएगा। ठीक है, माइनस 5 है यहाँ पर,
अब यहाँ देखिए -5 पहले से है और -3/2 घटाएंगे तो ये +3/2 हो जाएगा। तो 3 3 लिख के 9/2, तो 5 दूना के 10 बटा -10 + 9 तो -1/2 आएगा। और यहाँ 2 है, 2 में से ये 3/2 घटाएंगे तो 2 - 3/2, 2 - 3/2, 2 दूना के 2 - 3/2, 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, -4, 3, -1, 5/2, -3/2 और 1/2 इंटू ए, तो यही हो गया ए इनवर्स। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 18 हो गया। चलिए अगला देखिए 19 नंबर। देखिए दिया है 2 - 3, 2 - 3, 3, 2 2 3, 2 2 3 और 3 - 2, 3 - 2 2, तो यही बराबर लिख दे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे कि हमें जो है लाना है यहाँ पर 1, यहाँ पे क्या लाना है 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, तो 1 तो लाने के लिए हम 3 को यहाँ लेके चले जाएं, 2 को यहाँ लेके चले आएं। पहले तो हम इंटरचेंज कर लें क्योंकि ये कम पड़ रहा है, 1 आएगा नहीं। तो 1 लाने के लिए हम क्या करें, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करें। तो चलिए यहाँ पे हो गया 3 - 2 2 2 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 और 3। यहाँ पे चेंज होगा तो 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, पहले हमने चेंज किया। अब 1 लाना है यहाँ पे, तो हम इसमें से इसको घटा दें, यानी R1 के स्थान पे अब R1 - R2 कर दें। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो -2 -2 -4 हो गया, 2 में से 3 जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ 2 2 3, 2 - 3 और 3, यहाँ पे घटा दें तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 1 जाएगा -1, ये 1 0 1 0 1 0 0। जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करना है। अब चलिए यहाँ पर हमको 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, तो अब इसमें से इसको घटा दें, चाहे इसमें से इसको घटा दें। तो चलिए हम R3 के स्थान पर लिखते हैं, R3 के स्थान पे R3 - R2, R3 - R2। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर R3 और R2 के स्थान पर हमने क्या लिखा है, R2। देखिए यहाँ पर 0 लाना है, तो इसी का 2 गुना घटा दे 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ना। और R3 को R3 में से घटा दें, एक ही साथ 2 काम कर दें क्या, यहाँ पर कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं कि R2 के स्थान पर R2 - 2R1, तो यहाँ 0 आ गया, और R3 के स्थान पर R3 - R2 कर दें। ठीक है, तो चलिए दोनों एक ही साथ कर रहे हैं, 1 - 4 - 1, यहाँ तो 0,
ठीक है। अब 2 में से 4 का 2 गुना तो -8 घटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा क्या, और 3 और इसका 2 गुना तो -2 तो 3 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये 2 घटेगा तो -5, और 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे वही काम कर दें तो R2 की जगह पर R2 - 2R1, तो पहले तो 0 -1 1, तो R2 - 2R1 तो ये 0 ही रह जाएगा। 1 माइनस माइनस +2 तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा -2, और R3 की जगह पर तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अब क्या किया जाए। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लाना है 1, यहाँ पर क्या लाना है 1, तो 1 कैसे आएगा। तो पहले हम क्या करें कि इसको यहाँ लेके चले जाएं, इसको यहाँ लेके चले जाएं, ठीक है, और उसके बाद घटा दें। तो एक बार चेंज कर देते हैं आपस में। चेंज क्यों कर रहे हैं जरा समझिए। हम कह रहे हैं कि 10 को यहाँ लेके चले जाएं, 5 को यहाँ लेके चले जाएं, और उसके बाद घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब इसका इसी का दूना कर दें, ठीक है, और उसमें इसको जोड़ें तो भी 0 हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं कि R2 और R3 आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -4 -1, यहाँ 0 -5 0, और यहाँ पे 0 10 और 5। चलिए यहाँ पर भी चेंज कर दें आपस में, तो ये चला जाएगा यहाँ 0 -1 1, और 1 -1 0, और यहाँ जाएगा 0 3 -2 इंटू a। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि R3 के स्थान पे लिख दें R3 और +2R2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 -4 -1 0 -5 0, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 0, और ये 10 जुड़ जाएगा तो 5 दूना के 10, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 है तो ये 5 ही रह जाएगा, R3 + 2R2 तो 5 ही रह जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पे हो गया 0 -1 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1 -1 और 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया R3 + 2R2, तो R3 + 2R2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 और -2 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 रहेगा इंटू a। क्लियर है, 2 1 -2, ठीक है। अब चलिए, अब क्या किया जाए कि R3 में देखिए इसमें 5 से भाग दे दें, और इसमें -5 से भाग दे दें, ताकि यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, ठीक है। तो -5 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो R2 के स्थान पे R2 बटा -5, और R3 के स्थान पे R3/5 + 5। तो चलिए भाग दे दिया जाए। तो ये हो गया 1 -4 -1 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे 0 -1 1, अब 1 बटा तो -1/5 हो जाएगा, यहाँ माइनस से भाग दे रहे हैं, और यहाँ पर 1/5 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे +5 से भाग देंगे तो 2/5 1/5 -2/5, ठीक है, a। क्लियर। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो अब इसका 4 गुना करके इसमें जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको सीधे इसमें जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि R1 के स्थान पे R1 + R3 लिख देते हैं, ठीक है, और R1 + R3 लिख दिया जाए R1 के स्थान पे, ठीक है, और +4R2 लिख देते हैं, एक ही बार कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए
ये कर दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1, ये 4R2 तो 4 गुना तो 0, और यहाँ R3 जोड़ेंगे तो 0 0 1 0 0 0 1, इधर तो आ गया। अब इधर क्या आएगा, तो R1 प्लस R2 0 माइनस 1/5 और 4R2, देखिए अब माइनस 1/5 और 4 दूना के 8/5, तो ये कितना हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/5, लिख देगा 7/5, क्यों हो जाएगा, बोलिए। ये 1/5 है और 4R2, देखिए 4R2 जोड़ना है, सॉरी, तो यहाँ पे 0, ये 0 है तो R3 जोड़ेंगे 2/5 जोड़ेंगे 2/5 और 4R2 तो माइनस यहाँ पे 4/5, तो माइनस 2/5 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस 2/5 होगा, ठीक है। अच्छा, अब -1 यहाँ है तो -1 और 2R2 तो -1 और 4R2 तो प्लस 4/5 प्लस 4/5 और R3 तो R3 है, तो अब ये हो गया 1/5। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, और लिखा है R1 प्लस R3 प्लस 4R2 तो R3, तो R1 में R3 जुटेगा यानी A प्लस R3 ये -2/5 और 4R2 तो 4R2 यानी 0, तो जोड़ेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो 3/5, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3/5, ठीक है। और ये सब तो उतार देना उसी तरह, 1/5 माइनस 1/5 यहाँ प्लस 1/5 यहाँ 0, ये 2/5 ये 1/5 और ये -2/5 और इंटू A, तो अब देखिए ये A आई आ गया, इसका मतलब ये A इनवर्स है और ये A तो है ही, तो यही A इनवर्स हो गया, तो A इनवर्स बराबर इतना। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से ज़रा। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि हमने आज जो है 3.4 का एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, 1 से लेकर 19 तक, 19 तक, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सभी के सभी समझ में आ गया होगा। अभी तो लाइव चल रहा है, लेकिन इसके बाद अगर किसी को फिर से थोड़ा हम तेज चले होंगे तो आप वीडियो रोक कर आराम से जितने ये लिखे गए हैं ये चीज़ें इसको लिखकर और अपने से जोड़िएगा, घटाइएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो रोक के आप करिएगा। अभी तो आप तेज लिखे होंगे, कुछ छूट भी गया होगा, तो फिर इसके बाद जैसे समय समाप्त हो जाएगा तो आप इसी को फिर से चलाकर और एक एक को आप जहाँ चाहेंगे वहाँ रोक कर और लिखिएगा, ठीक है। और कल मुलाकात होगी। तो अब हम जो है आप सबको सारणिक पढ़ाएंगे, सारणिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और इसके विविध प्रश्नावली को हम बाद में सॉल्व करेंगे, विविध प्रश्नावली। तो सारणिक पढ़ा जाएगा और आपके बुकों में जितना एग्जाम्पल दिया गया है विविध प्रश्नावली के लिए सभी के सभी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी दोस्तों, तो इसके आगे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।